आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात, रियासत के कई अहम उमूर पर तबादिले ख्याल और की गई नुमाइंदगी। ग्रेजुएट्स और टीचर्स एमएलसी नशिस्तों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, जुमेरात को होगी रायदही। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिलसिला को नुकसान पहुंचा रही है, बीआरएस एमएलसी के कविता ने लगाया इल्जाम। मेहनत, लगन और जुस्तजू से आला मकाम हासिल किया जा सकता है, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की सिताइश करते हुए नौजवानों को दिया मशवरा। लंगर हाउस हुडा पार्क में अफसोसनाक वाकया, तालाब की सफाई के दौरान आउटसोर्सिंग मुलाजिम और उसका बेटा गरकाब, जेएचएमसी की लापरवाही आश्कार। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत के कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए कई मसाइल पर नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़ीर सनतें और आईटी श्रीधर बाबू और डीजीपी और दीगर भी मौजूद थे। वरीन इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इनमें हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी कामों के अलावा मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट में मरकज़ से फंड्स जारी करने और हैदराबाद में चौथा शहर फ्यूचर सिटी के क़याम के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दवाज़ी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना से जो वादे किए गए थे, इसमें कई ज़ेर इल्तिवा हैं और इन्हें पूरा किया जाए। इस मौके पर रियासती वज़ीर सनत व आईटी श्रीधर बाबू के अलावा डीजीपी और दीगर भी मौजूद थे। अदला निज़ामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त और करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, मेदक की 2 असातिज़ा नशिस्तों पर 27 फरवरी बरोज़ जुमेरात सुबह 9 ta शाम 4 बजे रायदही मुकर्रर है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, जबकि 27 फरवरी को रायशुमारी का आगाज़ होगा और नताइज जारी किए जाएंगे। वाज़ेह के एमएलसी इंतखाबात बैलेट पेपर के ज़रिए किए जा रहे हैं। रियासी वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नागर कर्नूल के करीब एसएलबीसी टनल में पेश आए वाक़े के बाद उनकी की जानिब से कनाल में फंसे अफराद को बाहर लाने के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया।
उन्होंने यकीन का इजहार किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम इत्मीनान बख्श हैं। ताहम NDRF और DRF की टीमें जो सुरंग के आखिर तक पहुंच चुकी हैं, उन्होंने फंसे हुए लेबर्स को वहां पर नहीं पाया, जिसकी वजह से तशवीश पैदा हो चुकी है। So that is the kind of dilemma we are in. Otherwise, the other options are simultaneously this conveyor belt is there, which is not functioning right now. But JP Associates told us that yesterday they have started kind of repair. So hopefully it should be repaired either today or tomorrow. Once the conveyor belt is functioning, sir, because what has happened after 12.5 kilometers when the loco stops, all the NDRF and other staff are going on the conveyor belt. Because of this excess usage, it has started hanging, sir. It is kind of 4 feet down now, sir. So conveyor belt also has become dangerous to go to the last point now. But will be done. So that is the main part, sir. So, okay, now I'll just ask you. When will you be able to dewater the tunnel completely? Pankaj, can you come here? Sir. Idhar aaiye. Sir. Sir, by today evening, the locomotive would be able to reach the last point of the period by today evening. By today evening. Okay. When will your conveyor belt be ready? Conveyor belt is already done, sir. Already done. Is it functional? कब से वो चलना शुरू करेंगे वो बताइए। Working, sir, right now the working is not required. What we have to just walk on the conveyor. It was loose. It has been tightened. And now They're asking if they load the material from there, when can that tail okay, get? that will take 2 days, sir. For 2 days. Why is it 2 days? Sir, 2 days because that वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने शिवरात्रि के मौके पर रियासत भर के ऐसे मजदूर जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके अकाउंट में इंदिरम्मा सीमा भरोसा स्कीम के तहत रकम जमा करवा दी है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहदा ज़िला रंगारेड्डी और मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर के 66 लाख किसानों के अकाउंट में 39 करोड़ 74 लाख रुपए जमा किए गए हैं। एमएलसी इंतखाबात के बाद तमाम अजला में इस स्कीम पर अमल आवरी होगी। BRS में कानून साज काउंसिल की कविता ने कहा है कि साबिक वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने विमलवाड़ा की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन कांग्रेस ने इख्तियार पर आते ही विमलवाड़ा की तरक्की को थमा दिया है। वज़ीर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिरसिल्ला के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि BRS कायदीन को हरासा करने के सिलसिले को बंद किया जाए। ये कविता ने कहा कि विमलवाड़ा में मुनक़िद होने वाली नुमाइश में एक स्टॉल को महज इसलिए बंद कर दिया गया कि स्टॉल के मालिक ने KTR की फ़ोटो लगाई थी। రాజన్న జిల్లా అంటేనే మరి చేనేత అన్నల జిల్లా, మరి అదేవిధంగా చేనేతల కోసం కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు గౌరవనీయులు కేటీఆర్ అన్నగారు కూడా పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేయడం జరిగింది. కానీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వ హయాంలో పడకేసిన ఈ నేతన్నకి ఇస్తా అన్నది ఏది కూడా ఇస్తలేరు. మళ్ళీ సిరిసిల్లను ఉరిసిల్లగా మార్చేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. వీటిని విరమించుకొని ప్రభుత్వం ఎటువంటి భేదభావాలు లేకుండా అన్ని నియోజకవర్గాలు మన నియోజకవర్గాలే అని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మరి మా కార్యకర్తలను కూడా సిరిసిల్ల రాజన్న జిల్లాలో బాగా హరాస్మెంట్ చేయడం, కేసులు పెట్టడం, చిన్న చిన్న వాళ్ళు టీ కొట్టు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా మరి రామన్న ఫోటో ఉంటే తీసి పక్కనేయడం జరుగుతున్నది. ఇంత భేదభావం అవసరం లేదు. नाज़रीन तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने रियासत की आवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर अपने बचपन के दोस्तों के साथ घूमने से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नाज़रीन भट्टी विक्रमार्का ने अपने दोस्तों में मिठाई तकसीम की और बाज़ा शिव मंदिर में पूजा भी की। भट्टी ने बताया कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को मरहलेवारी तौर पर पूरा करेगी।
सदर कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेहनत, लगन और जुस्तजू से आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश की और उनकी सितारिश करते हुए कहा कि सिराज ने मेहनत से अपना ये मकाम हासिल किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी विजय आनंद क्रिकेट ग्राउंड वाक़े आराम घर पर क्रिकेट खिलाड़ियों से मुखातिब थे। आरामघर रोड पर वाक़े विजय आनंद क्रिकेट ग्राउंड पर 4 शुंबे को MSK प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की जानिब से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके दौरान फास्ट बॉलर्स की निशानदेही करते हुए उन्हें आगे तरबियत देने का फैसला किया गया। इस प्रोग्राम में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। क्रिकेटर MSK प्रसाद की जानिब से इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था और उन्होंने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम भी किया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मेहनत और कामयाबियों को सराहा। उन्होंने मोहम्मद सिराज की जदोजहद का जिक्र करते हुए नौजवान क्रिकेटर्स को हौसला दिया कि वह हैदराबाद के अगले मोहम्मद सिराज बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और मुसलसल जदोजहद ही कामयाबी की कुंजी है और हैदराबाद के नौजवानों में कई गुना टैलेंट पाया जाता है। इस टैलेंट को बाहर लाने की ज़रूरत है। नागर कर्नूल में वाक़े SLBC टनल में फंसे मजदूरों को ताहाल निकाला नहीं गया है, जिसकी वजह से उनके अफराद ख़ानदान काफ़ी परेशान हैं। NDRF रेस्क्यू टीमें और रैट माइनर्स सुरंग के आखिर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें इन वर्कर्स का पता नहीं चल पाया है क्योंकि वहां पर कीचड़ और पानी से ये सुरंग भरी है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना नागर कर्नूल श्रीसेलम SLBC टनल में फंसे हुए 8 वर्कर्स को अभी तक नहीं निकाला जा सका। NDRF, SDRF फौज के अलावा रेड माइंस भी बचाव ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इत्तला है कि बचाव ऑपरेशन में शामिल टीमें आखिरी मंजिल तक पहुंच गए हैं। बचाव ऑपरेशन 5वें दिन में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल वर्कर्स को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। मंगल के रोज़ ये पता चला था कि कीचड़ और पानी की जमा होने से राहतकारी के कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी तक टनल में फंसे वर्कर्स के साथ राब्ता नहीं हो पाया है। तेलंगाना के वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव मुसलसिल बचाव और राहतकारी की टीमों के साथ राब्ते में हैं। रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने चारशंबे को भी बचाव और राहतकारी के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमों के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया और ऑपरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर के बायस मुसाफिरीन को बरहम देखा गया। बताया जाता है कि चारशंबे की सुबह प्रयागराज जाने वाली स्पाइस जेट की फ़्लाइट भी 3 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। इससे पहले भी स्पाइस जेट की परवाज़ों में ताख़ीर होने की शिकायत की गई थी। इंडियन एयरलाइंस की एक परवाज़ जो गुवाहाटी जाने वाली थी, उसकी रवानगी में भी ताख़ीर की इत्तला है। महाशिवरात्रि के पेश नज़र भक्तों की बड़ी तादाद चारशंबे को प्रयागराज जा रही थी। परवास की ताख़ीर की वजह से उन्हें बरहम देखा गया। एयरपोर्ट अमले के साथ भी उनकी बहस व तकरार हुई। You are playing with our sentimental emotions.
कम स्पेंड किया क्या? नहीं सर, एक सेकंड सर, हमने कबूला है सर आपको कबूला है सर। तो इनका कुछ भी होने दो, मरने दो, हम तो टाइम पे ही आएगा, आएगा आएगा, वही है क्या? अभी तक आज रास्ते बोल के मालूम है ना, अब करेगा क्या? सर आप फ्लाइट का हिस्ट्री मत बताओ, वो हमको नहीं चाहिए अभी। डोंट वांट हेल्प आप क्या कर सकते हैं ये बताओ। इसमें आप जो कह रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट से वहाँ के ट्रांसपोर्ट वो सब नहीं दे पाएंगे। फिर क्या दे पाएंगे? फिर आप क्यों आए? क्या दे पाएंगे? हमको मारने के लिए आए? हम मराने के लिए आए? क्यों आए आप? क्यों आए? एक काम कीजिए, जिसका जितना रिफंड दिला दीजिए और कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से कायम करदा सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस की ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च कैंपस के कन्वेंशन सेंटर में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की और गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। कायद मजलिस ने इस एक रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया और कन्वेंशन सेंटर में तलबा के मॉडल्स प्रोजेक्ट का मुआयना किया, तलबा से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के डायरेक्टर्स, असातिज़ा और औलिया तलबा भी मौजूद थे। औलिया तलबा ने कौम व मिल्लत की तालीमी तरक्की के लिए अकबरुद्दीन अवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और काविशों की भरपूर सताइश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। A student of grade 7 at Barrister Fatima Owaisi Educational Campus KGPPG at Pallavura branch. I am delighted to welcome you to my presentation at this year's Science Expo. I would like to tell about my school. This is my school and this is intermediate and this is degree and PG college. Janab Akbaruddin Owaisi, Chairman of Owaisi Schools of Excellence, he provides free education for poor people. Education is the key to success in the modern world and making sure अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सर, आप फ्री एजुकेशन दे रहे गर्ल्स एंड बॉयज को, एंड थैंक यू सो मच। कुल मिसाल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने प्रेस कॉलोनी IS सदन डिवीज़न के इलाक़े का तफसीली दौरा किया और वहाँ के मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाक़ात भी की। इस मौके पर मौजूद इदारों को उन्होंने ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वाज़ेह है कि हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं। ख़त्म नबूवत कौंसिल हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुसाबिक़े ख़त्म नबूवत क्विज़ का अहतमाम
मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इस मुसाबक़े की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी इदारे ने अंजाम दी और मेहमान उसी की हैसियत से तर्जुमान क़ादरियत डॉक्टर सैयद रिजवान पाशा क़ादरी सदर दी कुरान अकेडमी ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर क्विज़ में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में अवार्ड्स की तक़सीम अमल में लाई गई और क्विज़ में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात में तरग़ीबी इनामात भी तक़सीम किए गए। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाज़िम मदरसे ने जमी मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और मौलवी हाफिज़ अब्दुल मन्नान नक्शबंदी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े एहतमाम के साथ ख़त्म नबुव्वत कौंसिल के ज़रिए एहतमाम रियाज इस्लामिक स्कूल वट्टेपल्ली में ख़त्म नबुव्वत कौंसिल का एक इजलास रखा गया। पहले बच्चों ने इम्तिहानात लिखे। जिन बच्चों ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की उनको इनामात से सरफराज किया गया। उसके अलावा तमाम तलबा में मेडल्स तक़सीम किए गए। बहुत खूबसूरत मजलिस रियाज इस्लामिक स्कूल में आज सजाई गई। मौलाना रियाज अहमद साहब क़ादरी ने इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में अपनी जस्तजू और अपनी काविश का मुज़ाहरा किया। बहरहाल तालीमी निज़ाम देखकर और तलबा का डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ के तलबा का इल्म मुज़ाहरा देखने के बाद, इस मदरसे का डिसिप्लिन देखने के बाद, नीटनेस, सफाई, इन सारी चीज़ों को जो जिस सलीक़े के साथ ये लोग मलहूज़ रखे हुए हैं वो काबिल सताइश है। मैं दिल की अता गहराइयों से मौलाना रियाज क़ादरी साहब को इस तक़रीब के इनेक़ाद पर और उनके साथ साथ मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को इस तक़रीब के इनेक़ाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बानी जामिया और उनके मुआविदीन को अल्लाह ताला दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घासी बाजार उर्दू गली के इलाके में मंगल की रात रिहायशी इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दरमियानी शब 1:30 बजे इमारत में आग लगते ही सनसनी देखी गई। बताया गया है कि घर के मालिक कुंभ गए हुए थे। मकान में कोई न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली भी मुकाम वाक़या पहुँच गए और फायर ब्रिगेड अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। भारी माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। Any gas cylinder? महाशिवरात्रि के मौके पर मशरक़ी गोदावरी के तालापुड़ी मंडल में गोदावरी नदी में नहाने के लिए गए 5 नौजवान गर्क़ाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक 17 साला पवन, 19 साला ए पवन, 19 साला दुर्गा प्रसाद, 19 साला पी साई और 19 साला जी आकाश गर्क़ाब हो गए। ये पांचों करीबी शिव मंदिर भी जाने वाले थे। पता चला है कि जुमला 11 नौजवान उनके हमरा मौजूद थे, लेकिन 5 गर्क़ाब हो गए। 5 लाशों को निकाला गया है। मुतवफ़ियान के अफराद ख़ानदान ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। लंगराउज हुडा पार्क में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में तालाब सफाई के दौरान GHMC का एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम और उसका 15 साला बेटा गर्क़ाब हो गया। इत्तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन मकाम वाक़े पर पहुँचे और NDRF की टीमों की मदद से दोनों नाशें बाहर निकाली गई। इस मौके पर बताया गया कि GHMC की लापरवाही से मज़कूरा वाक़या पेश आया है।
तालाब सफाई के लिए जीएचएमसी आउटसोर्सिंग मुलाजिम मोहम्मद करीम अपने 15 साला बेटे को भी आज साथ लाए थे, क्योंकि आज स्कूल को छुट्टी थी। दोनों इस तालाब की सफाई कर रहे थे कि अचानक लड़का कीचड़ में फंस गया और पानी में डूबने लगा, जिस पर उसने अपने बाप को आवाज़ दी। मोहम्मद करीम अपने बेटे को बचाने के लिए गए और वो भी पानी में गर्क़ाब हो गए। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस भी मकामे वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। मजलिसी रुकन असम्बली ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और जीएचएमसी से महलूकीन के विरसा को एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। మాంజలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆడ దొరికిందో ఆడ చూడాలి మళ్ళా अहमद एक ऑटो डाली पुलिस वाले का उधर ही चलेगा। चारशुम्बा आज जो जीएचएमसी एंटोमोलॉजी की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और एफटीएल मशीन के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि लेबर के ज़्यादा ड्रोन और एफटीएल मशीन की ज़रूरत है, ताकि एफटीएल मशीन पिछले कई सालों से शातम तालाब, लंगरौद हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की गई थी। मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है एंटोमोलॉजी की जानिब का जीएचएमसी का, करीम और अपने बच्चे के साथ में, साहिल के साथ में सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। उन्होंने करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो पत्ते को बीच से लेकर किनारे तक लेकर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो मुस्तफ़ साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था, उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद वो बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया। और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगरौद हुडा पार्क को पहुँचा। मैं, मेरी जमात के कॉरपोरेटर, मेरी जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स, उसके बाद यहाँ पर देखा मैं हमारे गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर, और मैं समझता हूँ 40 मिनट के अंदर वो डीआरएफ की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर, हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जो हेल्थ है पंकजा मैडम को भी इत्तला करा, उनके तमाम अहदेदारों को इत्तला करा, और वो अभी बॉडी यहाँ से निकाल कर उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया और उनकी फैमिली भी आई। करीम को 3 बच्चे
ये बच्चे की उम्र, साहिल की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 22 साल की उम्र है और करीम की उम्र है 38 से 40 साल उम्र है। करीम को तीन बच्चे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये साहिल बड़ा बच्चा था। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारे कमिश्नर साहब से भी इंशाल्लाह बात करूँगा इनको कंपटीशन दिलाने के लिए, क्योंकि एक ही घर के बाप बेटा गुजर चुके। पूरा डिपेंड करीम के ऊपर था। वो बच्चा बड़ा था, आज आकर यहाँ पर काम करने के लिए आया था, इत्तेफाकी हादसा हो गया। अगर मैं समझता हूँ FTL मशीन होती तो ये हादसा ना होता था। मैं कमिश्नर GHMC और जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से तमाम लगातार बात करते गया, इत्तला देते गया। इंशाल्लाह कल जाकर उनसे मुलाकात कर इनकी फैमिली को जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर बिल्कुल इनको कंपटीशन दिलाने का पूरा मुतालबा करेंगे और कंपटीशन दिलाएंगे भी इंशाल्लाह। और ऐसा हादसा ना होने के लिए मैं कमिश्नर GHMC से मुतालबा करता हूं कि वो FTL मशीन को चालू कराए, क्योंकि शातम तालाब भी एक दलदल बन चुका। पानी काफ़ी बड़ा है, उसमें डेप्थ है। लंगर हुडा पार्क है, कटोरा हाउस है, इसी तरीके से मूसी है। मूसी के अंदर ये FTL मशीन के ज़रिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, पत्ता साफ़ करने के लिए उससे, और FTL मशीन में रखकर ड्रोन को भी काम कर सकते हैं, लेबर भी काम करता है। ये FTL मशीन होता तो ये हादसा ना होता था। ये इत्तला देने के लिए आज ख़ास तौर से हमारे हाइड्रा कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनको इत्तला मिलते ही DRF टीम को एक आधे घंटे के अंदर भेजे। उसके बाद डेड बॉडीज़ को निकाल दिया गया, अभी उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है इनको, फैमिली को, इनके ख़ानदान वालों को कंपटीशन दिलाने के लिए पूरी जमात की जानिब से नुमाइंदगी कर कंपटीशन दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। खुदा। सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से हर साल रमज़ान से क़ब्ल गरीबों, मोहताजों और मिस्किनों में रमज़ान राशन पैकेज की तक़सीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत रोज़ गार्डन चंपा पेट में एक सादा तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसके दौरान गरीबों और मुस्तहिक़ीन में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से इस साल हैदराबाद में 14 ta 15,000 राशन किट्स गरीबों, नादारों और मुस्तहिक़ीन में तक़सीम करने का निशाना मुक़र्रर किया गया है। इस सिलसिले के तहत पहले मरहले के दौरान रोज़ गार्डन वाक़े चंपापेट में एक सादा तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसके दौरान ये राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला माज, जॉइंट सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल-माल ने मीडिया को बताया कि कई साल से ये फलाही काम जारी है। उन्होंने बताया कि पहले गरीबों का सर्वे किया जाता है और उन्हें टोकन दिया जाता है, जिसके बाद टोकन हासिल करते हुए उन्हें राशन पैक्स दिए जाते हैं। इस तरह से शहर में कई जोन्स बनाए गए हैं जहां पर ये राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उन्होंने बताया कि सफ़ा बैतुल-माल की दीगर खिदमात भी शामिल हैं, जिनमें तालीमी वज़ाइफ के अलावा मेडिकल खिदमात और दीगर खिदमात हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन 14 से 15,000 राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये राशन किट्स इसलिए तकसीम किए जाते हैं ताकि गरीब लोग अपने अपने घरों में रमज़ानुल मुबारक में सहर और इफ्तार के मौके पर सही तरीके से और सही तरीके से सहरी हो, उनकी खा पी कर के अच्छी तरीके से रोज़ा रख सके। इसी नीयत के साथ में तकरीबन कई साल से सफ़ा बैतुल-माल ये राशन तकसीम कर रहा है गरीबों में। इसका सर्वे किया जाता है, सर्वे के बाद उनको टोकन दिया जाता है, फिर वो टोकन लेकर जब आते हैं उनको वेरिफिकेशन करके फिर उनको इस तरीके से आप जो मंजर देख रहे हैं ये राशन उनके हवाले किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दीगर खिदमत सफ़ा बैतुल-माल के तहत तालीमी और वज़ाइफ की और बहुत सारे मेडिकल वगैरह में खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। और आप तमाम अहले खैर हजरात से गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक भी क़रीब है, भरपूर ताउन फरमाते हुए और दुआओं में सफ़ा बैतुल-माल को याद रखें। में यहाँ हैदराबाद में 3 जगह पर दिए जाते हैं, फिर बाकी अजला में भी इस तकसीम अमल में आ रही है। आंध्रा के कुछ अजला है, कुछ कर्नाटक के अजला है और कुछ तेलंगाना के अजला है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में भी, महाराष्ट्र वगैरह में भी तकसीम किए जा रहे हैं। इसमें दाल है, 2-3 किस्म की दाल है, आटा है, शक्कर है, पत्ती है, अचार है, चावल है, तेल है और कुछ बेसन वगैरह है, इमली है। तो जो कुछ मुख्तसर सा यानी पकवान के लिए काम आ जाता है, वो सहरी इफ्तार कर ले सके
ये पैकेज में शामिल है। आप उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं कि क्या क्या पैकेज में दिया जा रहा है। जितना हमारा टारगेट है वो, अगर टारगेट के अलावा अहले खैर हजरात और भी इसकी तरफ कोशिश करते हैं, इसकी तरफ पहल करते हैं, तो फिर हम अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक उन हजरात तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुंडा मार्केट सिकंदराबाद में वाक़ खानक़ाह में सालाना जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिससे उलमा इकराम और मशाइख़ीन इज़्ज़ाम ने खिताब किया। मुंडा मार्केट सिकंदराबाद में वाक़ खानक़ाह में अज़ीमुश्शान सालाना जलसा बयातगार शाह जलीलुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह भोंगीर मुनक़्क़िद किया जाता है और फातिहा ख़्वानी भी की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत क़ाज़ी क़ुतबुल्लाहपुर मौलाना हाफ़िज़ क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफ़ी नाज़िम जामे मीरासुल अंबिया ख़तीब मस्जिद सहाबा नूर हबीब HMT ने सदारत की। जलसे में क़िरात हाफ़िज़ अनवर इरफ़ान अशरफ़ी और नात सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी सूफ़ी, सदर क़ाज़ी रीगल मिर्चल और सदर क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल नूर, सदर क़ाज़ी बोराबंडा एरागड्डा जुबली हिल्स ने नात शरीफ पेश की। क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी, क़ाज़ी अब्दुल नूर और सूफ़ी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। क़ाज़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफ़ी कदीम तालिब इल्म ने फ़ज़ाइल बयान किए और दुआ का अहतमाम किया। मोहम्मद सलीमुद्दीन बंसीलाल, अब्दुल वाहिद भोंगीर और शेख महमूद अली हाफिज़ मुख्तार के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बाज़ा मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई गई। 28 शाबान को भोनगीर जलीलपुरे में शाह जलीलुल हक़ क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह की सालाना फातिहा होती है, सालाना उर्स शरीफ होता है और उसके साथ क़दीम जामे इस्लामिया अरबिया जलीलपुरा भोनगीर का जलसा होता है। हम क़दीम तलबा मदरसे में पढ़े हैं। हज़रत की याद में आज हम क़दीम तलबा मिलकर हर साल की तरह इस साल एक छोटा सा जश्न मनाते हैं। इसका हमारा मकसद ये है कि हम जो जलीलपुरे में पढ़े, हमारे बानिए भोनगीर शाह जलीलुल हक़ क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह का फैज़ान है, हम इस ज़मन में एक जश्न मनाते हैं क़दीम तलबा की जानिब से। इंशाअल्लाह कल 27 फरवरी 2025 जुमेरात यानी 28 शाबान को बाद नमाज मगरिब जलीलपुरा भोनगीर में मस्जिद सहाबा की दरगाह के अंदर हज़रत की मज़ार है और बाद नमाज मगरिब हज़रत की फातिहा होती है, बक़ा का कलाम पढ़ा जाता है। बाद नमाज इशा आखिर में देखते हैं सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात, रियासत के कई अहम उमूर पर तबादिले ख्याल और की गई नुमाइंदगी। ग्रेजुएट्स और टीचर्स MLC नशिस्तों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, जुमेरात को होगी रायदही। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिलसिला को नुकसान पहुंचा रही है, BRS MLC के कविता ने लगाया इल्जाम। मेहनत, लगन और जुस्तजू से आला मकाम हासिल किया जा सकता है, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की सिताइश करते हुए नौजवानों को दिया मशवरा। लंगर हाउस हुडा पार्क में अफसोसनाक वाक़या, तालाब की सफाई के दौरान आउटसोर्सिंग मुलाजिम और उसका बेटा गरक़ाब, JHMC की लापरवाही आश्कार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी उर्दू न्यूज़। इलाहाबादी तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में हैथवे डिजिटल नेटवर्क और प्रिज्म डिजिटल नेटवर्क में भी रूबी चैनल और रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर विज़िट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब और फेसबुक पर भी रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।